लीडर्स, आफ्टर सो मेनी डेज हम लोगों ने ये 2 बजे का टाइम जो चूज किया है, इसके पीछे की कहानी ये है कि हम शुरू से जब से हमने चलना शुरू किया, ग्रुप को आगे लेकर आए, तो हमारी जो मेन स्ट्रेंथ रही वो रही, क्योंकि एज ए लेडी लीडर मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ बहुत सारी लेडीज थी जो इसमें आई थी। तो लेडीज के लिए दोपहर का टाइम खाली हुआ करता था। बोलते हैं कि जो नीड होती है, जो जरूरत होती है, वो इन्वेंशंस की मदर होती है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। जहाँ बोलते हैं लोड जो होती है, जरूरत जो होती है, वो नई चीजों को डेवलप करने के लिए वो आता है। जैसे देखिए, पहले लोग पैदल चलते थे, जहाँ जानवरों पे, वो घोड़ा, जहाँ ऐसा जो भी उनके पास व्हीकल होते थे, लेकिन एट ए टाइम 1 से 2 लोग जा सकते थे। फिर उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने वो गधा या घोड़ा या भैंस जो भी उनके घर पे व्हीकल था, उसके पीछे छोटा सा गाड़ा लगा लिया। पहले इंसान खुद खींचता था, फिर जानवरों के साथ खींचना शुरू किया। व्हील बनाया गया, क्योंकि जब वो चलता था तो वो थकता था और इतने लोगों को नहीं लेके जा सकता था। तो जब वो गाढ़ा कर दिया तो उसने व्हील की इन्वेंशन की। व्हील की इन्वेंशन क्यों की? क्योंकि वो गोल होने के कारण ना फटाफट वहां से वो गोल गोल आगे घूमना आसान हो जाता है, रुकता नहीं है। जैसे अगर इसको अगर घुमाना हो तो ये कर्व्स है, ये कॉर्नर्स है, तो ये बहुत अच्छे से नहीं करेगा। लेकिन अगर हम कुछ भी गुलाई वाली चीज जो पकड़ेंगे, जैसे ये है, तो ये क्या है, इजीली ऐसा रोल, रॉक एंड रोल ऐसा ऐसा चलती जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो व्हील है उसकी इन्वेंशन आई थी। इस तरीके से व्हील जो है वो इन्वेंट किए गए थे। अभी नेक्स्ट आता है कि हमारी ये मीटिंग क्यों इन्वेंट हुई? क्योंकि हमारे पास टाइम ही दोपहर का रहता था। क्योंकि लेडीज, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको आपके खाली समय में ही यूज करनी होती है। तो उसमें आज भी आप मैक्सिमम देख लीजिए, इसमें लेडीज रहेंगी, क्योंकि इस समय वो फ्री है। कई बार अभी बरसात है, जेंट्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको पता होगा तो वो कर पाएंगे। तो ये होगी जरूरत की बात। अभी वंस अगेन हमने हमारा बैक पुराना ट्रैक जो पकड़ा, इसके 2 रीजन है। नंबर 1, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग हम करेंगे उतना हमारे लोग सीख पाएंगे। हम ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं मेरी लीडर्स? एक तो होती है कि हम ट्रेनिंग करते हैं, एक होता है डे टू डे लाइफ में हम सीखते हैं। हम ट्रेनिंग कब करते हैं? जैसे आपका बेटा जब स्कूल जाता है, आपका बच्ची बेटा बेटी है ना, जो भी आपका, वो जब स्कूल जाता है तो उसमें क्या होता है, वो वहां पर जाकर दूसरे बच्चों को देखकर सीखता है। वहां पर वो एबीसी आप भी घर पे सिखा रहे थे, आपने भी आपके बेटे को बेटी को आपने एबीसी सिखाई थी, लेकिन क्या उसने सीखी? थोड़ी थोड़ी सीखी, पक्की हुई नहीं हुई। जब वो स्कूल गया तो उसने क्या देखा, उसके साइड वाले डेस्क पर एक बच्ची बैठी है, एक अगली पीछे को बच्चा बैठा है, कोई बैठा है, तो वो कर रहे थे। तो उसने क्या किया, उसको कॉपी किया। तो माहौल माहौल में सीख लिया। फिर उसमें क्या हुआ, टीचर आई तो उसने बोला कि आप बहुत अच्छा बोलते हो और आप अच्छा नहीं बोलते हो। एक को उसने थोड़ा सा वो अपलिफ्ट किया, और दूसरे को बोला यार तू सीख इससे, ये बहुत अच्छा बोलता है। तो उसने क्या किया, उस माहौल से बोला कि अच्छा ऐसा बोलना अच्छा होता है। उसने वहां से वो सीख लिया। क्लास में अगर 45 बच्चे होते हैं तो 45 बच्चों में कोई ना कोई एक एक गुण होता है। किसी को झगड़ा करना बड़ा अच्छा आता है, कोई बहुत लाउड स्पीकर होता है, कोई कोई गाना बड़ा अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छी स्किट प्ले करता है, कोई ऐसा होता है कि वो बहुत लोगों को टेक केयर करता है, कोई कमांड बड़ी अच्छी करता है, कोई टीचर को शिकायत बड़ी अच्छी लगाता है ना। देयर आर मेनी थिंग्स, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कोई हॉकी में अच्छा, कोई मैथ्स में अच्छा। तो हम क्या करते हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। हर इंसान किसी ना किसी से कुछ सीखता है। मैंने मेरे किसी ना किसी फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखा था, इसके लिए मैं ये बन गई जो आपके सामने हूँ। और जब मैं इस बिजनेस में आ गई तो मैंने क्या किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना शुरू किया, तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। मैं मनप्रीत जी से कुछ सीखती हूँ, सीमा से कुछ सीखती हूँ, किसी और से, जो भी मेरे साथ कोई आता है तो मैं उसके साथ कोई ना कोई बात किसी से सीख लेती हूँ। किसी से बोलना सीख लिया, किसी से सुनना सीख लिया, किसी से कोई बात बर्दाश्त करना सीख लिया। कई लोग पेशेंस में बड़े अच्छे होते हैं, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। मतलब क्या होगा कि पूरा तो कोई भी नहीं है, ना मैं ना आप। अभी हमें करना क्या है, हमें पूरा होना है। ये पूरे होने की जंग है। हम अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं। व्हाट इज कंप्लीट फॉर अस? सक्सेस, हैप्पीनेस, पैसा कमाना, किसी को प्रूव करके बताना। हर किसी का अलग अलग रहेगा। किसी को अपने मम्मा के लिए 1,000 की कोई चीज लेनी है, किसी को उसके बेटे को एक मोटरसाइकिल देना है, किसी को अपने लिए नया घर लेना है, किसी को ये प्रूव करके बताना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसे सुरेखा भार्गव मैम को अपनी मदर इन लॉ को ये बताना था कि वो उनके बेटे के लिए बेस्ट बेस्ट बीवी है, मतलब वो जो है वो बहुत अच्छी है। हर किसी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहेंगे, हर किसी के कुछ ना कुछ
रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, उसको लेकर उसको चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये 2 बजे की मीटिंग हमें वंस अगेन सब लोगों को एक साथ लेकर आएगी। आप लोगों ने क्या करना है, हर किसी को इसके बारे में बताना है। एवरीडे 2 बजे की मीटिंग रहेगी। ये हो गया हमारा प्रॉपर एक मैसेज। अभी दूसरी बात, इसका बेनिफिट क्या रहेगा, जब आपका प्लग जो होता है ना, मोबाइल जो होता है, जब वो चार्जिंग पिन के साथ रहता है तो वो डेड नहीं होता। जब आप मीटिंग में रहते हो, आप माहौल में रहते हो, आप नेगेटिव नहीं होते हो। आपको अगर ये लगता है कि मैं अकेली हूँ, मुझे पैसे नहीं आ रहे, मैं पागलों के जैसे काम करती जा रही हूँ, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ मी, देख यार क्या करूं, कोई सुन नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा, ये कहाँ की बातें होती हैं, ये कोई अखबार में तो आई नहीं होती, ये आपके इंटरनली आती है, ये आपके इनसाइड मनदीप के अंदर जो मनदीप है, उसका जो मन है वो बोलेगी, डॉक्टर दीपाली के अंदर जो दीपाली है वो बोलेगी, डॉक्टर अनीता जी के अंदर जो अनीता है वो बोलेगी। तो मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि जब आप माहौल से दूर होते हो तो आप कुछ भी होते हो, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं होते हो अनटिल अनलेस आप उन करोड़ों में या लाखों हजारों में एक हो जो बहुत ही ज्यादा फोकस से उनको कोई भी चीज, उनकी हार उनकी जीत तोड़ नहीं सकी। जैसे जिसने ये बल्ब लाइट, आपकी बल्ब जो है उसकी जो इन्वेंशन की थी, 99 टाइम वो फेल हुआ था, लेकिन उसको कंफर्म था कि मुझे करना है, उसके अंदर कुछ तो था जिसको लेकर वो कुछ कर रहा था। तो इसके कारण क्या हो गया, वो कुछ कर पाया, उसने कुछ प्लान किया था तो वो कुछ कर पाया, क्योंकि वो अपने साथ था। मतलब वो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा था, वो किसी के लिए बल्ब नहीं बना रहा था, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा था, वो जो कुछ कर रहा था वो खुद के लिए कर रहा था। तो इससे चलते हमने यहाँ से क्या सीखा कि जहाँ तो हम पैशन चाहिए, हमें हम अपनी जुनूनी चाहिए, जुनूनी लोग होते हैं ना जो वो इतिहास लिख देते हैं, जहाँ तो हमें बहुत ज्यादा जुनून चाहिए कि हमारे अंदर ये जुनून है, हम ये करके रहेंगे, ओनली देन दिस इज पॉसिबल। अदरवाइज हर किसी इंसान को माहौल लगता है, वो जो जुनूनी लोग होते हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो उनको बोलते हैं कि यार तेरे से हो जाएगा, यू आर, तू इतना काबिल है, यू आर केपेबल, कि तू बड़ा नजदीक पहुंच गया है, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। इससे क्या होता है, उनका हौसला बना रहता है। तो हम यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को हौसला देते हैं। अभी डे बाय डे इसमें हम प्रॉपर प्लानर के साथ आएंगे। आज तो ये बातचीत की मीटिंग है। आज मैंने अमृता जी को, आज मैंने देखा ये किधर से आए, इनके बारे में अमृता जी आपसे बात करेंगे, आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे कि वर्षा को कैसा लग रहा है, खुशबू शाह आपको अभी कैसा चल रहा है, बरसात चल रही, घर से बाहर नहीं जा रहे, ये किरणजीत कौर जी आप 2 नंबरों से यार लॉगिन हो लेकिन किसी एक पर भी कैमरा नहीं चालू किया, कोशिश कीजिए देवकर, अगर आप मीटिंग में नहीं हो तो कैमरा चालू करें, कोशिश कीजिए सारे लोग कि आप इस आदत को वापस ले लीजिए। हमारी कैमरा चालू करने की आदत थी, धीरे धीरे वो बंद हो गई, और ऐसी बंद हो गई कि हम मीटिंग में से बंद हो गए। तो हमें अपनी पुरानी आदतों को वापस लेना होगा। तो ये हमारा मैसेज हो गया, बेनिफिट हो गए। अभी हम सबसे पहले आज की कल हमारी जो ऑफलाइन मीटिंग हुई है वो बड़ी जबरदस्त हुई है। हम उसमें अभी जो ऑफलाइन मीटिंग है उनमें क्या क्या सुधार कर रहे हैं, फॉर श्योर हम हमारा जो प्लेस है उसको और कैसे करना है, क्या करना है, वो हमारा लुकआउट है, उसको हम कर लेंगे। लेकिन आप लोगों का क्या लुकआउट होना चाहिए कि आपने आकर वहां पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आने हैं, जो आपने पूछने हैं, हमने बताने हैं। हम हमारा एक वो लेकर आएंगे कि हमने इसके ऊपर बात करनी है जी, हमारा रनडाउन रहेगा हमारे पास कि इसके ऊपर बात करनी, ये करना, ये करना, वी हैव अवर। बट अगर आप ग्राउंड पे काम करोगे तो आपके पास कुछ सवाल होंगे, तो आप वो अपने सवाल लेकर आइए, राइट डाउन योर थिंग्स। और हफ्ता भर आपके पास रहेगा, आपको किसी ना किसी को इनवाइट करना होता है तो आप उनको बताइए। और इसमें मैं आप लोगों की हेल्प कैसे करूंगी, अभी कल हमने कुछ टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड किए, तो उसमें से कुछ आज वो एक स्टार ग्रुप है जिसमें हमने 5-7 लोग ही हैं, उसमें हमने फोकस किया हुआ है, उनको नर्चर कर रहे हैं हम लोग, तो उनको हम ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर मैंने वो शेयर किए, लेकिन अभी वो हम नांदेड़ मोदी केयर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, नांदेड़ मोदी केयर नांदेड़, शायद ऐसा नाम है उसका यूट्यूब चैनल को, आप सब लोगों ने सब्सक्राइब करना है। तो हम डे टू डे ये जो हमारी जूम मीटिंग होगी इसको भी हम वहीं पर डालेंगे। तो अगर आप सिस्टमेटिकली बात करोगे, आप बात करना सीख लोगे, आप कैमरा चालू रख के बैठोगे, आप जो भी अच्छे तरीके से बात करोगे वो हम आपकी यूट्यूब पर ले लेंगे। लेकिन इसका डर नहीं रखना कि अगर मैं अच्छा ना बोली तो क्या होगा, ये हम इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं, हम वही हिस्सा डालेंगे यूट्यूब के ऊपर जो बहुत अच्छा होगा, जो डाला जा सकता होगा, जो रॉ होगा, जो ओरिजिनल होगा।
जो कल की हमारी ऑफलाइन मीटिंग थी वो भी बहुत अच्छी हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ वहां पर सीखा, बात की, एक दूसरे का साथ रहा हमारा, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ताकि जो दूर बैठे लोग हैं वो भी देख पाए कि हम क्या कर रहे हैं, डे टू डे में हम क्या करते हैं। हम भी एवरी डे, कल कुछ हमसे भी कुछ छूटा, बिकॉज दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर 2 years आई थिंक, तो जो छूटा वो अगली मीटिंग में हम कवर कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम सारे लोग एक दूसरे के साथ मोर ऑफन हम जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो ये होगी हमारी मीटिंग रिलेटेड बात। अभी नेक्स्ट आता है कि हमें अभी क्या क्या करना है मीटिंग में। तो सबसे पहले तो जितने भी मेन लीडर्स हैं, सीमा रंगनानी, वर्षा पटेल, डॉक्टर दीपाली, अनीता जी एंड ऑल अदर रिस्पेक्टिव लीडर्स जो मीटिंग में है, जिनको मीटिंग करनी आती है, वर्षा पटेल, खुशबू शाह एंड सारिका पाटिल अभी इस समय वो मीटिंग में है इसलिए उनका कैमरा बंद है, मनप्रीत जी और भी जो लोग हैं जो हु आर केपेबल, मैं हर किसी का भी नाम नहीं ले सकती, जितने नाम सामने दिखे मैंने ले लिए। तो आप सबको क्या करना है, बी रेडी। बी रेडी का मतलब है तैयार हो। हमने पहले गाना गाया था, मैं तैयार हूँ, तो आप बोल चुके हो मैं तैयार हूँ, और अभी आपकी जो तैयारी है वो हम परखने के लिए तैयार हैं। आप प्रॉपर से आपका इंट्रोडक्शन देना। देखिए, इंट्रोडक्शन देने का मतलब होता है टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप आपकी टीम में से कौन कौन से लोग हैं जो मीटिंग कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपकी मास्टरी है, आप कौन से सप्लीमेंट पर अच्छी बात कर सकते हो। बी रेडी विद योर स्टफ, बिकॉज हर रोज हम इस मीटिंग प्लान को बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से करेंगे, और जो लोग यहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे उनको धीरे धीरे 1 by 1 इफ दैट इज रिक्वायर्ड तो हम 9 बजे की मीटिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हम क्यों मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। तो आइए अब जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया है उनके साथ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं, सीमा आप नजर आ रहे हो, तो ओवर टू यू सीमा। अपने आप को लोगों को इंट्रोड्यूस करवाइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Yes, good morning, friends. Myself सीमा रंगनानी, मैं इस बिजनेस में 3 साल से काम कर रही हूँ और डीपी ओनर हूँ। इसके प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, सभी केमिकल फ्री है। केमिकल फ्री रहने के कारण ही मैं इस बिजनेस में आई हूँ। पहले मैं एमवे यूजर थी और अभी इसके प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इस बिजनेस में आई हूँ। और मेन सभी लोग है ना इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, इकोनॉमिक है, ये वजह से। थैंक यू सो वेरी मच सीमा। माय डियर फ्रेंड, सीमा रंगनानी, आप इनको अच्छे से जानते हो। ये डीपी ओनर होने के साथ साथ बहुत नॉलेजेबल है, हमें हमेशा गाइड करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड करते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट में करते हैं। और जो सीमा से सीखने जैसी बात है वो इसका पेशेंस लेवल है। इन एनी कंडीशन ये हंसती रहती है और उसके ऊपर बात करती है, और इसकी पेशेंस को लेकर मैं इससे सीखती हूँ। एंड मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ अपनी इतनी अच्छी दोस्त के लिए। 90 बार अगर सीमा का कॉल आए और उसमें मैं 89 बार बोल दूं सीमा करती हूँ कॉल, तो शी इज द वन जिसने कभी ये नहीं बोला कि यार तू मेरा फोन ही नहीं उठाती। तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है कि ओके ओके बिजी हो, ठीक है, भले इसको कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो तो सिर्फ इतना सा पूछना है, ये पूछ के रख देगी। और जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, मोदी केयर से पहले की कहानी है। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि उसने मेरी बात मानी और वो इस बिजनेस में आ गए। कैमरा ऑन वाले लोगों को इनविटेशन मिलेगा बात। मैं सेल्फ अनीता इंग्रे, अभी सीनियर डायरेक्टर हूँ। 2 साल से मोदी केयर बिल्ड कर रही हूँ। एक्चुअली 2 साल से नहीं, 1 साल से मोदी केयर बिल्ड कर रही हूँ। पहले कुछ दिन में 6 से 8 महीने तक मैंने सिर्फ यूजर रही हूँ। इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और अब इसकी पावर समझ में आ रही है, तो ये बिल्ड कर रही हूँ और अब अपनी पूरी क्षमता से ये बिल्ड कर रहूंगी मैं। थैंक यू। सो गुड, सो वेरी गुड। देखिए माय डियर लीडर्स, आप इनके शब्दों को पकड़िए। इन्होंने बोला कि मैं अपनी पूरी ताकत से इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी, और एक औरत की ताकत आप सब जानते हो। एक औरत क्या कर सकती है ये एक औरत को पता है, सिर्फ उसको फोकस्ड होना होता है कि अगर वो फोकस्ड हो गई तो वो कुछ भी कर सकती है। तो अनीता जी, अभी आपको क्या करना है, आपको एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर उभर के आना है। अभी मेरी बात को किसी ने भी अदरवाइज नहीं लेना है।
मेरा काम है करेक्ट करना, तो मैं छोटी छोटी बातों में आपको करेक्ट भी करूंगी। अनीता जी, जैसे अभी आपका कैमरा है, तो आपके ना ये ऊपर का हिस्सा देखिए बहुत खाली है, आप इसको इस तरीके से करें कि आप नजर आए, राइट। मतलब कभी भी आप क्या किया करो, जहाँ तो वो एक स्टैंड रहेगा आप वो ले सकते हो, अदरवाइज आप ना कुछ ऐसा मैं क्या करती थी, ये बुक्स है ना मेरे पीछे, क्योंकि पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं होता। मुझे एक दिन सहज इनविटेशन आया था मनीष सर की तरफ से कि भैन जी आज ना आपने मीटिंग करनी है। मैं बोली अच्छा सर कर दूंगी, क्या करना क्या ये बता दो। मतलब आई एम ऑलवेज रेडी टू टॉक ना, मैं बात करने में तो हमेशा तैयार ही थी। तो मैंने बोला कि बता दो करना क्या। बोले कुछ नहीं, सादा ही काम है, आपने बताना है, आपका नाम बताना है, आप किधर से हो वो बताना है, आपने क्या किया वो बताना है, प्रॉब्लम्स क्या आई वो बताना है, और आगे का क्या प्लान है वो बताना। मैं बोली ठीक है ये तो आसान ही है, बता दूंगी। वो बात करने में तो बहुत आसान था, लेकिन बाद में देखिए कई प्रॉब्लम्स थी, मुझे तैयार होना था। ये एक नंबर था, बिकॉज आई मस्ट लुक गुड व्हेन आई एम ऑन स्क्रीन। नंबर सेकंड, मेरा सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा चाहिए था कि मेरे आजू बाजू कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नंबर थर्ड, मेरा दिखाने का, जैसे अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पर कुछ था, वो मेरा स्टैंड था, जहां पर मैं बात करती समय वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड, वो था। तो मैंने वो, मेरे को ना ऑकवर्ड लग रहा था, मेरा सारा फोकस उस पे था कि ये मेरी एलिवेशन को बराबर नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने क्या किया, उसको जाके उठा दिया। तो सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट के समय मेरे को जाके समझ आया कि अभी मैं कैसे बात करूं, मतलब ऐसा करती हूँ तो जहाँ तो ऊपर दिखता है जहाँ इधर दिखता है। तो फिर मेरी बेटी ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये जो पीछे बुक्स है आप इसको नीचे रख लीजिए, इसकी हाइट कर दो, तो ये आप सिर्फ आपको सिर्फ इधर तक लेकर आएगा। बाद में देखिए जरूरत होती है तो आप तरीके ले आते हो। अभी मेरे पास स्टैंड है, जब पहले मुझे नहीं पता था कि स्टैंड की जरूरत है, अभी तो आई हैव, बट मैं क्या करती थी वहां पर एक ये रखती थी। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, एक ये रख सकते हो, नीचे बुक्स हीप रख दीजिए, आपका ये इधर इधर तक कर लीजिए, ऊपर का जो खाली एरिया वो नहीं आएगा, और इस तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकोगे। बाकी अनीता जी, आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़िया है। आपका सिर्फ बोलना स्लो इसलिए है क्योंकि आप आपकी मदर टंग से हिंदी में शिफ्ट हो रहे हो। आपको मराठी में बात करना है, लेकिन आपको हिंदी इसलिए सीखना है क्योंकि जब तक हम हिंदी में नहीं आएंगे हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। तो उसके लिए आप, जब भी आप अपने आप से बात करते हो ना, अनीता से बात कर, व्हेनेवर यू आर कुकिंग, तो आपने क्या करना है, हाँ जी मैं अनीता, मैं अभी आज आपको हेल्थ की ट्रेनिंग देने आई हूँ, ये पेस्ट है, पेस्ट में ये गुण है, वो सारा आपने हिंदी में बोलना है। जैसे मैं अभी, ये पानी है, पानी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, ये टपरवेयर की बोतल में है, टपरवेयर की बोतल सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, नॉन कार्सिनोजेनिक है, ये ऐसा अपने आप को शीशे में देखकर, कुकिंग करते समय, उठते बैठते, सीढ़ियां उतरते, लिफ्ट में नीचे जाते, तो आपने ना उस चीज को ये करे जाना है, फिर देखना बहुत सहज हो जाएगा। दैट विल बी लाइक कि जैसे बच्चा नहीं खेलते खेलते कर लेता, तो आप इसको कर पाओगे। और एक एक और काम करा करें अनीता जी, आप ना ये जो बुक्स होती है जो तो आप रीड करते ही हो, लेकिन जो न्यूज़पेपर अगर जहाँ ऐसा कुछ, और नहीं तो आपके मोबाइल के ऊपर आपको क्या पसंद है, जैसे आपको वुमन, औरत के ऊपर बात करना, इंडिपेंडेंस के ऊपर बात करना, डिसीजन के ऊपर बात करना, क्या पसंद है, ऐसा आप आपके टेस्ट इकट्ठे कीजिए, उसके ऊपर सुना कीजिए, वीडियो सुनिए, हमारे नांदेड़ मोदी केयर पेज में पीछे जाइए और वहां से सीखिए कैसे सारे लोग बात कर रहे हैं, वैसे आप करो। सुरेखा भार्गव मैम के चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को देख लीजिए, मतलब ऐसा अलग अलग लोगों से करें। तो बाकी यू आर वंडरफुल, डे बाय डे यू आर इम्प्रूविंग, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट भी हमारे पास है जसपाल कौर जी। जसपाल कौर जी बड़े अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली बैठे हुए हैं और हम अभी इनको सुनेंगे। जी जसपाल जी। हेलो फ्रेंड्स, मोदी केयर, मेरा नाम है जसपाल कौर सिद्धू और मैं अभी मोदी केयर में न्यू ज्वाइन हुई हूँ और ये प्रोडक्ट मुझे अभी अच्छे लग रहे हैं और मैं आगे करूँगी और पार्टनरों को भी आगे लेके जाऊँगी। थैंक यू मोदी केयर। बहुत बढ़िया। माय डियर फ्रेंड्स, जसपाल जी को आए हमारे ग्रुप में अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ये अभी हमारे जो इनके अपलाइन लीडर हैं वो थोड़ा उनको इनवाइट करते हैं, जैसे वो स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो ये अपने ड्रीम को लेकर बिजनेस में आए हैं। शी ऑलरेडी हैज अ ड्रीम, इनको पता था कि ये सपना है मेरा, मुझे करना है। इसके लिए ये ढूंढ रहे थे एक प्लेटफॉर्म, और द मोमेंट मनप्रीत जी इन तक पहुंच गए, इनका जरिया बने इनको आगे लेकर आने का। तो अभी देखिए, आपने देखा कि वो स्टार्टिंग में वेरी कॉन्फिडेंट, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आगे आ रहे हैं। मैंने क्योंकि यहाँ से वो दिया हुआ है, तो सारे लोग अपने आप को ना अनम्यूट कर सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें।
अभी यहाँ पर जसपाल जी जो हैं ये बिजनेस करना चाहते हैं, एक सिंपल हाउसवाइफ है जो वर्किंग है, इनकी शॉप है, ये सेल परचेज एंड कुछ ना कुछ करते रहते हैं एंड शी इज वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास आए हैं अमृता जी। जी अमृता जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अमृता बोराडे है। एक्चुअली मैं नांदेड़ से ही हूँ, लेकिन अब मेरा मिस्टर का ट्रांसफर हुआ है यहाँ कर्नाटक में, कर्नाटक तोरंगल्लू। तो जो जसपाल जी है, जसपाल कौर भाभी जी, Okay. वो मेरे अपलाइन है। उन्होंने अभी ज्वाइन किया, उनके पीछे मैं भी आई हूँ अभी। और मुझे भी ये प्रोडक्ट का पहले से वैसे तो नॉलेज था, पता था मुझे, क्योंकि मेरे जो कस्टमर यानी कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, पार्लर है मेरा छोटा सा। और मेरे कस्टमर जो है, मेरे कस्टमर भी मोदी केयर का कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं और बिजनेस में भी है, लेकिन मैंने कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया था। लेकिन अभी जसपाल भाभी का एक दिन फोन आया, उन्होंने बोला अच्छा ऐसा, तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऑलरेडी सभी इसमें आगे बढ़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ, कोई भी बात हो। तो मैंने भी सोच लिया कि नहीं, जसपाल भाभी के पीछे हम भी चले हम भी कुछ ना कुछ करें। तो अभी यहाँ पे नहीं हूँ, अभी सेटल होना है, अभी पूरा तरह सेटल नहीं हुई हूँ। अभी यहाँ पे एक रूम किराए से लिया, लेकिन हमें क्वार्टर मिलने वाला है, कंपनी का क्वार्टर मिलेगा। तो एक सेटल होने के बाद तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस बढ़ते जाएगा। अभी मेरा खुद का अभी मैंने कोई ऑर्डर किया नहीं है, अभी मेरा खुद का अभी ऑर्डर बाकी है। अभी नेक्स्ट मंथ का मेरा पहला ऑर्डर होगा वो। और मुझे जैसे जैसे अच्छे लगेंगे प्रोडक्ट, जैसे जैसे मुझे रिजल्ट आएगा, वैसे मैं ऑब्वियसली सबको वो शेयर करूंगी। और उसका नीचे जो जो बन पाएगा वो ऐसा ऐसा बिजनेस बढ़ाऊंगी। और थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू जसपाल भाभी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच अमृता जी, आपका वेलकम है हमारी फैमिली में। माय डियर लीडर्स, देखिए अभी इनकी बात को ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या बोला, मुझे पता था मोदी केयर, मेरे कुछ कस्टमर यूज करते थे, लेकिन कौन किसके साथ, किसको किसकी बात क्लिक कर जाए, किसका किसके साथ रिलेशन होगा और वो उसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, यू नेवर नो। तो इससे क्या मतलब हो गया कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि नहीं यार सब लोगों ने किया ही होगा, मैंने कब क्यों करना, मैंने किसको बोलना। कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो आपकी बिजनेस में आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है। तो आपका वेलकम है अमृता जी, यू आर ब्लेस्ड विद वेरी गुड कॉन्फिडेंस। एंड आप कर्नाटका इसलिए गए हो क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो अभी उधर से आने वाला है। अगर आप नांदेड़ में रहते तो ग्रुप उधर से कैसे आता, तो आप हमारे लिए उधर गए हो, तो वी आर प्राउड ऑफ यू। और फॉर श्योर आपको ब्यूटिशियन वाला जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर ब्यूटी का लगता है उसमें आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग जो भी जरूरत होगा वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अमृत जी के बाद सीमा, सॉरी सिमरन, सीमा हो चुकी है ऑलरेडी। सिमरन मखीजा फ्रॉम कोल्हापुर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्पीकर ऑफ अवर टीम। जी सिमरन। Hi, good afternoon, सभी को। Good मोदी केयर मॉर्निंग भाभी। एक्चुअली मोदी केयर को इंट्रोड्यूस किया था मनप्रीत कौर सिद्धू, जो रिश्ते से मेरी भाभी हैं, लेकिन आज वो मेरी अपलाइन लीडर हैं। उन्होंने मुझे ना, वो एक्चुअली मेरे पीछे पड़ी थी कि आप करो, आप ऑलरेडी बिजनेस में किसी और कंपनी के साथ थी, लेकिन उनका कहना था कि आप और ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, तो आप मुझे मेरे साथ ज्वाइन करके देखो। मैंने ऐसी ही बातों को टालती गई, और लेकिन लास्ट जब मैं जून में वहां पे गई मायके में, तब मैंने सीरियसली इनको सुना और इनका प्लान पूरा अच्छे से समझा। तब मुझे लगा कि नहीं, हाँ, जितने एफर्ट्स मैं पिछली कंपनी में दे रही हूँ, अगर वो एफर्ट्स मैं यहाँ पे दूं तो मैं कुछ ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। मुझे सच्ची में प्रोडक्ट्स तो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, टीममेट्स बहुत अच्छे हैं, जिनको भी मैं कॉल करती हूँ वो बहुत प्यार से, बहुत सपोर्टेड हैं। कंपनी बहुत बढ़िया है और सभी सब कुछ अच्छा ही लगा मुझे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भाभी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस। फॉर श्योर हम मिलकर इतिहास खड़ा करने के लिए आए हैं। एंड माय डियर लीडर्स, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो पहला आपका स्टेप होता है जो आप पार कर लेते हो। कॉन्फिडेंस हर किसी के पास है, किसी को एहसास है, किसी को भी एहसास होना है। आप यू आर ब्लेस्ड विद कॉन्फिडेंस, बिकॉज औरत कॉन्फिडेंस लेकर ही पैदा होती है। औरत के पास कॉन्फिडेंस होता है। देखो कॉन्फिडेंस ना हो तो इतने लोगों के साथ अकेली आ जाए शादी करके कितने लोग लेने जाते हैं, वो अकेली आती है। तो वो इसीलिए आती है, उसको पता है यार मैंने डील कर लेने जाकर, मैं देख लूंगी सबको। तो नेक्स्ट हमारे पास जालना से खुशबू है। खुशबू शाह, ओवर टू यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दीदी।
गुड मैं मॉर्निंग। खुशबू शाह जालना से बिलोंग करती हूँ। 3 साल से मोदी केयर बिजनेस कर रही हूँ। यहाँ की डीपी ओनर हूँ। फैमिली बिजनेस है हमारा और मैं गोवा ट्रिप भी अचीव कर चुकी हूँ और बहुत काफी अच्छा बिजनेस है। प्रोडक्ट्स बहुत काफी अच्छे हैं, बढ़िया है। और एक कुछ घर पे रह के यानी पार्ट टाइम करके कुछ खुद का पहचान बनानी हो तो मोदी केयर जरूर ज्वाइन करना चाहिए दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। खुशबू जी की एक बड़ी खासियत है, जबरदस्त, शी इज वेरी गुड स्पीकर, होस्टिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। एंड ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जैसे वो घी से मक्खन बनाना, रिवर्स करना, सीधा तो लोगों को आता है, उल्टा करना भी आता है इनको। तो ये लोग मक्खन से घी बनाते हैं, ये घी से मक्खन बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैंटास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ये करते रहते हैं एंड बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं। हमारी जालना टीम, वी आर ऑलवेज वेरी वेरी प्राउड ऑफ अवर जालना टीम। और ये वो लोग हैं जिसके बारे में कल वर्षा आपने बोलती सुनी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारे कैसे लीडर आ रहे हैं जिन्होंने कुछ समय में ही बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया, जिनका सपना ही ये है कि मुझे सक्सेसफुल होना है। टाइम लगने दो, मेहनत लगने दो, पैसा लगने दो, जो मर्जी लगने दो, बोलते हैं मेरे को ना सक्सेसफुल ही होना है। तो वो पता उनको पता है, उनको ना अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि वो सक्सेसफुल है। दैट्स व्हाई वो इधर है। जैसे वो हिरन नहीं होता, हिरन हिरन सभी को पता है ना, हिरन, डियर, हिरन, हिरन के अंदर कस्तूरी होती है, कस्तूरी, उसको स्मेल आती है उसकी, लेकिन वो सारी जिंदगी उसके लिए भागता है, भागता रहता है, भागता रहता है। वो बोलता है मेरे को स्मेल आ रही है, मेरे को ये लेना है, ढूंढना है, तो उसको अंदर से आती है। तो नेक्स्ट हमारे वो लीडर हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, सक्सेस उसके अंदर है। बस कई बार कैसा होता है, समा आता है, कुछ कड़ियां जुड़ जाती है। तो अभी उनकी कड़ियां जो जुड़ रही हैं एंड वो अभी आप सभी के साथ अपने बारे में शेयर करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि मनप्रीत कौर ढिल्लों जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बहन जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं मोदी केयर में 1.5 साल से काम कर रही हूँ। और ये जो भी मैम ने बोला, ये सब इनकी वजह से मुझे खुशी मिली है मोदी केयर में आकर। मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि मैं 4-5 साल से पहले तो बहुत कंपनियों में काम किया है, लेकिन मुझे सक्सेस कहीं पे भी नहीं मिला। कहीं पे कोई कंपनी भाग गई तो किसी कंपनी ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो किसी कंपनी में मुझे अपलाइन अच्छी नहीं मिली। लेकिन थैंक गॉड मुझे ये कंपनी अच्छी मिली। और सबसे बड़ी बात जो है कि मुझे मेरी अपलाइन जो है, मैं अपलाइन को देखकर आई हूँ। और कंपनी की तो बात ही बहुत अलग है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी अपलाइन का जो मैं बोलूंगी बहुत अच्छी है। उनकी वजह से मैं जो कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। और मेरा ग्रुप भी बहुत अच्छा है, मेरे डाउनलाइन भी बहुत अच्छी है। और मैं इतना करना चाहती हूँ कि मैं मनदीप मैम को बोलती हूँ कि मैम जैसे आप ऊपर गए हो मुझे भी साथ साथ में लेके चलो। इतना मतलब मैं दिन रात एक करके मेहनत करना चाहती हूँ कि मैं मोदी केयर में इतना बड़ा करूँ, काम कुछ ना कुछ करूँ मैं। और अपने मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छे हैं, केमिकल फ्री है, इतनी अच्छी कंपनी है। तो मुझे सब अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मीटिंग में भी बहुत खुशी होती है, अपना फ्रेंड सर्कल भी बढ़ता है। और मीटिंग में अपने मोदी केयर में जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं। थैंक थैंक यू सो वेरी आई मच लव बहन जी, थैंक यू सो वेरी मच बहन जी। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अभी मनप्रीत जी से हमने क्या सीखा, हम सीखने के लिए मीटिंग कर रहे हैं ना एक दूसरे से। मनप्रीत जी ने बताया कि मैंने कई कंपनीज ज्वाइन की थी। इसका मतलब क्या हो गया कि आज से पहले बहुत सारी कंपनीज थी, और इसका दूसरा मतलब क्या है कि आज के बाद भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। हमें क्या करना है, हमें लॉयल रहना है। लॉयल किसके साथ? सबसे पहले तो खुद के साथ। देखिए, लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करो, अपने आप का सम्मान करो, अपने आप पर भरोसा करो, फेथ इधर रखो, खुद की आंखों में आंखें डालिए, शीशे के सामने खड़े होइए और उसके ऊपर भरोसा कीजिए। कारण क्या है इसका कि देखिए, पहले भी था, आगे भी होगा, लेकिन हम हर रोज अगर नया कुआं खोदेंगे तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। आपने जो अभी जिस कंपनी में आ गए हो ना, उसमें वो सारे गुण हैं जो आपको आगे लेकर जाए। जैसे मेरी ना कुछ वीडियोस है यूट्यूब पर, मनदीप कौर सिद्धू मोदी केयर चैनल है मेरा, आप सभी को पता है। वहां पर मैंने नेटवर्किंग कंपनी कैसी होकर एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज उसको देख लेना। तो हमने कुछ पी की बात की है, प्रोडक्ट पे आउट प्लान,
ठीक है। और पीपल, उसमें लोग कैसे हैं, वो सारा कुछ देखिए। पीपल बड़े जरूरी होते हैं। आप कैसे लोगों में काम करोगे, अगर उनका कोई स्टैंडर्ड है, अगर उनको कोई जानता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने कोई नाम बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें कुछ अच्छा कर सकते हो। प्लान कैसा है उसका, उसमें पैसा पूसा आ रहा है या सिर्फ दिखाने के लिए है। प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप आपके घर पे यूज कर पाओ, क्या वो पॉकेट फ्रेंडली है। ये सारे गुण ना उस वीडियो में मैंने किए हुए हैं, वो आप देखिए, वही बोल दीजिए करे लोगों को, आपको कोई ना नहीं बोल सकेगा। मेरा 100% रिजल्ट है मीटिंग्स में। मैं कभी भी कहीं पर भी गई हूँ तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मीटिंग फेल हुई हो। अगर आपने फॉलो अप नहीं किया एज ए लीडर तो क्या होता है, दूसरे दूसरे लीडर को आपका बंदा मिल जाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किधर ना किधर से। जैसे अभी सिमरन ने बताया, मैंने उसका 2 साल तक फॉलो अप किया है, क्योंकि शी इज लाइक सिस्टर टू मी ना, शी इज माई सिस्टर इन लॉ। मेरे हम पड़ोसी हैं और काफी समय से पड़ोसी हैं, हम एक जगह ही आते हैं। जब बेटियां मायके आती हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जब मेरी नंदे आती हैं तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। इन द वेरी सेम वे ये सारी मेरी नंदे शादी होगी, छोटी छोटी बच्चियां शादी करके गई अभी आती हैं, तो आई फील वेरी गुड, क्योंकि मैं एज ए इंडिपेंडेंट लीडर खड़ी हूं तो मेरे को क्या लगता है, सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए। इसके जो गुण थे वो मुझे नजर आते थे, लेकिन इनका हार्डवर्क कहीं लग रहा था। मुझे ये दिख रहा था कि हार्डवर्क ज्यादा हो रहा है, पता नहीं सक्सेस आएगा कि नहीं। आ तो सकता है, ये नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन फिर भी उस हार्डवर्क के अकॉर्डिंगली हर कंपनी नहीं देती है। तो हमें ना कुछ अलग करना, हमें कुछ अलग करना चाहिए। ऐसे ही मनप्रीत जी ने हमें बता दिया, ऐसे हमें सिमरन ने बता दिया। तो अभी हम लोग मोदी केयर में है, तो अभी हमें क्या चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको मोदी केयर में लेकर आए। हम एक कल परसों में हम अलग अलग मीटिंग्स रखेंगे, वाई मोदी केयर, क्यों, क्या, आपकी बेसिक बेसिक बातों, एक सिंगल छोटी से छोटी बात को अमृता जी आप मेरे से 1000 बार पूछिए, मैं आपको 1000 बार अलग तरीके से उसका आंसर दूंगी। लेकिन ना आपने डरना नहीं, घबराना नहीं और रुकना नहीं, यार खड़े रहना है, खड़े रहना है अपने सपनों के लिए और दूसरों के सपनों के लिए। यही अगर हमने कर लिया तो हम जीत गए। तो हमें ये कंपनी सही पे आउट देती है, सही लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको साथ लेकर हमने बढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारे एक ऐसे लीडर आ रहे हैं जो एक्चुअल में बहुत सिंसियर है, जो बहुत इनोसेंट है, जो शुरू से अपनी बच्चों वाली स्माइल लेकर आती है। मैं चाहती हूँ कि उसकी स्माइल उसके चेहरे पे बनी रहे, हमेशा बच्ची रहे। मेरी मुराद है वर्षा पटेल से, जो मेरे पास बहुत सारे सवाल लेकर आई थी। जब आई थी तब भी उसके पास इतने सवाल थे, अभी कभी कभार इतने हो जाते हैं, फिर इतने हो जाते हैं। तो आई लव हर बिकॉज उसके पास इतने सारे सवाल रहते हैं। तो ओवर टू यू डार्लिंग, अनम्यूट करो खुद को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जी। सबको गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आज सबने कैमरे मतलब मोस्टली थोड़े बहुत चालू बंद है, पर चालू है, उसके लिए भी थैंक यू। आई एम वर्षा पटेल फ्रॉम नांदेड़, प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ और बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही हूँ, खुशी कर रही हूँ और बहुत मजा भी आ रहा है, क्योंकि अपलाइन ही इतनी अच्छी है कि इनको छोड़ के जाने को मन भी नहीं करता। मतलब जब भी मिलते हैं, कल भी मीटिंग थी, एंड तक थी मैं, और कल जो ऑफलाइन मीटिंग थी पुराने दिन याद आ गए। मैं उनको बार बार बोल रही थी, दीदी ये करते थे, दीदी ये करते थे। तो वो एक अंदर से उत्साह जागा कि ये फिर से शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है, जब हम मिलते हैं ना तो एक दूसरे को पहचानते हैं, नया पुराना कुछ समझ आता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है एक दूसरे से कि हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है मोदी केयर का, जिसमें हम हमारे लिए जीते हैं, हम हमारे सपने पूरे करते हैं, हम हमारे सपनों के लिए जीते हैं। तो ये इसमें पूरे होते हैं, क्योंकि इसमें मेरे हुए हैं। मैं गोवा जाके आई, क्योंकि ये सपना भी मुझे दीदी ने ही दिखाया था। वो गए थे और उन्होंने हमें दिखाया था, और फिर वो हमने देखा था और हम गए थे। मेरी टीम से बहुत सारे लोग आए थे जालना से, और अभी फिर से है, गोवा ट्रिप भी है, आगरा ट्रिप भी है, थाईलैंड ट्रिप भी है। और मैं श्योर बोलती हूँ कि मेरे ग्रुप से भी बहुत सारे लोग भी आएंगे, हर जगह जाएंगे। और ये सपना जो पहले भी आपने दिखाया था और ये फिर से आपने कल आगरा का दिखाया, उसके लिए थैंक यू दीदी। और फिर से ये कोशिश करूंगी 100% जितने गोवा में आए थे उससे कम से कम ज्यादा मैं फिर आगरा में भी लेके आऊं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू सो वेरी मच। और जो आपने सोचा वो हो जाना है, क्योंकि आपने सिर्फ मांगना होता, भगवान तो रेडी बैठा होता तथास्तु बोलने के लिए, तो वो तथास्तु बोल देता है। आप आपका काम करें, वो आपके साथ ही है। नेक्स्ट हमारे पास है किरणजीत कौर शाहू जी। किरण जी, आप अपने आप को ना अनम्यूट करें, अनम्यूट, 1 ही मिनट।
यहाँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी किरण जी। रंजीत कौर है मेरा नाम। मैं अभी तो नई ज्वाइन हुई हूँ। जसपाल कौर मैडम है, उन्होंने मुझे कुछ मोदी केयर के बारे में बताया, तो मैं अभी फिलहाल नई ज्वाइन हूँ। अभी मैं बाहर तो नहीं निकली क्योंकि मेरा कुछ ऑपरेशन हुआ है, मैं घर पे ही थोड़ा आराम कर रही हूँ। जब मैं बाहर निकलूंगी फिर कुछ प्रोडक्ट देखूंगी, कुछ जानूंगी, तो मैं उसके बारे में आगे मैं जरूर उसका ट्राई करूंगी। और ऐसा मैं गवर्नमेंट में भी जॉब करती हूँ। ओके, वो सब कुछ देखकर मैं आगे कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया किरण जी, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच। माय डियर लीडर्स, सबसे पहले तो जसपाल के लिए क्लैपिंग कर दो, बिकॉज जसपाल खुद नहीं है, लेकिन जो बंदा आ रहा बोल रहा मेरे को जसपाल ने बुलाया है, तो जसपाल जी मैं आपके लिए क्लैपिंग करती हूँ। प्राउड ऑफ यू, फॉर श्योर आप इतिहास बनाने के लिए आए हो। मनप्रीत जी, टीम जा रही आगे, टीम बड़ी जबरदस्त जा रही है आगे, खुश हो जाया करो। यस मैम। बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है टीम, और फॉर श्योर सब अच्छा ही होने वाला है। और जैसे किरण जी का भी कुछ ठीक नहीं है, वो बोले घर पे है, रेस्ट पे है, तो किरण कल जी मैम और आएंगे लोग। बिल्कुल, तो किरण जी घर पे इसलिए है क्योंकि बाबा जी ने ना इनको टाइम दिया है कि थोड़ी यार रेस्ट कर, बहाना कोई भी हो जाता है, तो बेसिकली उन्होंने आपसे रेस्ट करवाई है। क्यों रेस्ट करवाई है? क्योंकि आप जूम सेशन ज्यादा से ज्यादा लगा सको, तो घर के जो भी काम है, जो भी आपकी बिजीनेस है, जो भी आपका काम है, तो आप मैनेज कीजिए। हर रोज आप अगर 3 से 4 लोगों को भी ये 2 मीटिंग के मैसेज भेजोगे, रात की 9 की और सुबह दोपहर की 2 की, तो आपका बिजनेस, जब आप घर से निकलोगे उससे पहले आपका बिजनेस घर से निकला होगा। और माय डियर लीडर्स, एक और बता देती हूँ, आज रात की 9 बजे की मीटिंग में होस्टिंग मैं कर रही हूँ, तो प्लीज टीम को इनवाइट कर लेना। रात की मीटिंग मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन होस्टिंग मैं कर रही हूँ। पंजाब की जो मीटिंग है, तो उसमें अपन फिर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा चेहरा आया है वो देखते हैं। ओह वेरी गुड, हमारे पास हमारे भैया लाइन पे हैं। सचिन भैया, क्या आप बात कर सकते हो? हाँ, थैंक यू सो वेरी मच भैया जी। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, सचिन देवकर। सचिन देवकर वो पहला इंसान है जिसके लिए मैंने मेरे फोन के ऊपर टीबीडी, मतलब जो हमारा हाईएस्ट टाइटल जीपीडी होता है, मैंने वो लिखा है। तो ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी हम्बल, एंड ये बड़ी शिद्दत से काम करते हैं। मैंने सबसे पहले पाटिल भैया को देखा था कि जो दिल और जान लगाकर ना भी मुझे करना है, वो करना है, जो इधर से आता है ना, एट एनी कॉस्ट मुझे करना है, वो हमारे सचिन भैया के चेहरे पे मुझे नजर आता है हमेशा। जी भैया जी, ओवर टू यू। गुड मोदीकर मॉर्निंग दीदी। महाभारत की एक स्टोरी है दीदी, बहुत अच्छी स्टोरी, मतलब एक समझो सीन है जो हमको समझाया गया या दिखाया दिया या पढ़ाया गया। स्टोरी ऐसी थी, अर्जुन और कर्ण दोनों का युद्ध चल रहा था, और कर्ण जो है तो उसने तीर चलाया था अर्जुन के ऊपर। तो अर्जुन का रथ जो है तो थोड़ा पीछे चले गया, मतलब थोड़ा जगह से हिल के थोड़ा पीछे चले गया। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया और अर्जुन ने कर्ण की तरफ और एक तीर फेंका, जिससे कर्ण का जो तीर था, तीर के वजह से, अर्जुन के तीर की वजह से कर्ण का रथ उससे मतलब दुगना थोड़ा पीछे चले गया। तो हुआ ये कि कर्ण ने और एक तीर मारा अर्जुन के ऊपर, तो वो अर्जुन का तीर जो था, सॉरी, कर्ण का जो तीर था अर्जुन के रथ के ऊपर, तो और अर्जुन का जो रथ है वो पीछे चले गया। तो अर्जुन को ये महसूस हुआ कि मैंने जितनी जोर से तीर मारा था कर्ण को, उसके तुलना में मेरा रथ बिल्कुल भी नहीं हिला। तब अर्जुन के रथ के जो सारथी थे वो तो श्री कृष्ण भगवान थे, वो कहने लगे, अर्जुन तुझे थोड़ा सा घमंड हो गया। घमंड ऐसा हो गया कि कर्ण की जो ताकत है वो तुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं और तेरे सिर के ऊपर जो बैठे वाले जो हनुमान जी है, हम दोनों के वजह से तेरा जो रथ है वो जगह से हिला नहीं। अभी क्या करेंगे, कर्ण और एक तीर मारेगा और देखेंगे तेरा रथ कितना हिलता है। पल भर के लिए श्री कृष्ण और हनुमान जी 2 मिनट के लिए, समझो आज का जो भी टाइम है, 2 मिनट के लिए थोड़े से बाजू हट गए। जब कर्ण ने उसको तीर मारा, अर्जुन का रथ इतना पीछे चला गया, उल्टा सुल्टा पुल्टा होके ऐसा नीचे ही गिरने वाला था। तब कर्ण उसके ऊपर फिर से, श्री कृष्ण फिर रथ के ऊपर जाके बैठे और अर्जुन का घमंड थोड़ा उतारा और उसको बोल दिया कि हम
तुम्हारे पीछे थे, इसलिए तुम्हारा रथ जगह से हिल नहीं रहा था। लेकिन अभी हुआ ये है कि ये बात तुम ऐसी समझ लो कि तुम्हारा जो रथ पीछे चले गया, मतलब कर्म की ताकत तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। तो समझ लूंगा कि हमारे पीछे आप जैसे श्री कृष्ण का हाथ है, इसलिए हमको तो कुछ नहीं होगा, हम कितना भी डगमगाए। तो सिर्फ यही बताने के लिए मैंने थोड़ा कैमरा ऑन किया था दीदी। और हम आपको दीदी जो है तो ऐसे नहीं बोलते, हम दिल से दीदी बोलते हैं। आप हमारे दीदी है इसलिए दीदी बोलते हैं। भैया अगर हम 100% हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ और हर जगह पे खड़ी हूँ। मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ, स्टेज पर खड़ी हूँ, घर पे खड़ी हूँ, जिधर एक बहन की आपको जरूरत पड़ेगी पूरी स्ट्रेंथ लेकर खड़ी हूँ। घबराना नहीं, खड़े रहना है। और आप मराठवाड़े की दीदी है दीदी, ऐसा नहीं सिर्फ मेरी दीदी है बोल के। मराठवाड़े की फर्स्ट टीबीडी है आप दीदी, इसलिए हर कोई टीबीडी तो बनेगा। और मेरे लिए तो बहुत मतलब गर्व की बात है कि मेरे नाम के ऊपर आपने टीबीडी लिखा है, और हम बनने की जरूर कोशिश करेंगे दीदी। श्योर है भैया जी, श्योर सक्सेस है आपका। माय डियर लीडर्स, भैया ने बहुत ही अच्छी बात हमारे ध्यान में लेकर आए। देखिए, हम बातें कर रहे थे तो भैया ने उसमें भगवान जो होता है ना, वो हमारे पास रहता है। गुरबाणी बोलती है हाथ से नेड़े, मतलब हाथ जो होता है ये दूर होता है, भगवान इससे नजदीक होता है अपने, है ना। भगत नामदेव की वाणी में आता है कि भगवान आपके एकदम ही नजदीक है, इधर ही है, आपके हाथ से भी नजदीक है आपके। तो अभी हमारे साथ ही है वो, मीटिंग में भी हम हैं तो वो भी हमारे साथ है। तो उन्होंने क्या किया, इनकी रचना पर विराजमान होकर हमारा ध्यान किसी बात पर लेकर आए कि हमें सदा ही, मुझे और आपको सदा ही, हर किसी को मैं से बचना है, होमे से बचना है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है। द मोमेंट आपके दिमाग में ये आ गया कि मैं बड़ा जबरदस्त अच्छा लीडर हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं गया तो वो फिर जैसे अर्जुन, भले वो सर्वश्रेष्ठ धुरंधर थे, लेकिन फिर भी उनका जो रथ है वो पलटियां खा के गिर गया। अब कितने भी बड़े स्पीकर हो गए, कितने भी बड़े लीडर हो गए, कुछ भी हो गए, आपकी कितनी बाजियां लग जाएंगी पता नहीं है। हमारी हस्ती कोई नहीं है, हैसियत तो कभी हमारी हो ही नहीं सकती। वी आर नथिंग, दिस इज ओनली द सुप्रीम पावर जो हमारे अंदर और बाहर है। तो वी आर सो ग्रेटफुल कि उन्होंने हमें सबको एकजुट एक तार में परोकर रखा है। और आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। मैं विनती करती हूँ भगवान को कि सदा ही मेरी रचना पर अपनी शक्ति को विराजमान करके रखे और सारे लोगों को वो संदेश जाए जो वो देना चाहते हैं, ताकि मैं से बची रहूं, मेरे में मैं ना आए। कारण क्या है, देखिए, हम रहना है। वी आर वी आर वी, हम एक साथ एकजुट ऐसे एक मुट्ठी के जैसे बढ़ेंगे। ज्ञान का भंडार, जितनी बुक्स हमारे पीछे हैं, हर घर में इतनी बुक्स है। मेरा ना सबसे अनटाइडी टेबल होता है, मेरे में बड़े कम गुण है, मैं हमेशा बताती हूँ। मेरा अभी भी मैं आपको टेबल बताऊंगी, फोटो बाद में मैं भेज दूंगी, मतलब आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस। मैं अभी भी बता सकती हूँ आपको, मैंने कोई किताब ही नहीं छोड़ी जो मैंने इस पे नहीं रखी हुई। कलर, पेन, ये देखो, एक ये देखो, सारा ना ये खजाना लेकर बैठी हुई, जो आया रख लिया, जो आया खोल लिया। हाथों पे इंक लग गई, एप्पल खा रही थी उसको भी इंक लग गई, फिर छोड़ दिया। तो मतलब ना, आपको क्या करना है, एक ही गुण, जितने मर्जी अवगुण हो उसको जान लेना है, और एक भी गुण हो तो उसको मान नहीं करना है। मेरी बेटी मेरे को हमेशा, भैया सचिन भैया, मेरी बेटी हरलीन मेरे को सवाल पूछती थी हमेशा। मेरे को क्या बोलती है वो, कि आप बोलते हो कि ये अच्छा हो गया, ये बाबा जी ने कर दिया, ये भगवान ने कर दिया, है ना, ये हो गया। बोली बुरा हो गया तो बोलते हो मैंने कर दिया। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, बुरा भी तो फिर उन्होंने ही किया है। तो बच्चे हैं ना, छोटे हैं, तो ये सवाल हो। मैं बोलती नहीं, ऐसा नहीं होता, गलत हम करते, सही वो करते हैं। लेकिन मेरे पास ना टेक्निकली ना उसको आंसर करने को कुछ नहीं था। अभी उसी ने मुझे आंसर दिया, वो अभी डॉक्टर है, सवाल पुराना है लेकिन अभी वो शी इज आल्सो एजुकेटेड इनफ, उसकी कृपा उस पर चल रही है, तो वो उसको सिखा रहे हैं। तो कल उसने मुझे अपने ही सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बोला कि मम्मा, जो मैं आपको पूछती थी कि गलत करते तो हम करते हैं, आप बोलते हो, और सही करते तो भगवान करते हैं, बाबा जी करते हैं, तो वो कैसा है? तो बोली इसका ये है कि भगवान ना ऐसे सामने नहीं आते कि ला तेरा सेब मैं काट दूं, ना तेरा स्कूटर मैं चला दूं, ऐसा नहीं करते। वो आपको बुद्धि देते हैं, वो आपको ज्ञान देते हैं, वो आपके साथ होते हैं, आपका इंटरनली कॉन्फिडेंस लेवल आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको उसका हाउ टू डील विद द सिचुएशन आपको क्लू देते हैं, हिंट देते हैं, और आप उस बुद्धि को, उस ज्ञान को, उस बंदे को, उस सिस्टम को यूज करके जो करते हो, उसकी कृपा से उसने जो आपको दिया उसमें आपने आपकी लियाकत लगाई
आपने वो पजल, वो कड़ी से कड़ी जोड़ दी और आपको सक्सेस मिल गया। द मोमेंट आप फेल हो गए, वो कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी, आपसे कुछ ना कुछ और हो गया, तो इसलिए वो होता है कि हम वो नहीं करते। तो आई थिंक दिस इज फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए है कि हम अगर अच्छा करते हैं तो वो भगवान करता है। किसी को कोई आवाज श्री कृष्ण के जैसी लगती है, किसी को आवाज उसके गुरु के जैसी लगती है, किसी की आवाज उसके टीचर के जैसी लगती है, उसकी सहेली के जैसी लगती है, जिससे उसको ज्ञान मिलना है उसको उस रूप में आके ज्ञान मिल जाता है। बेस्ट पार्ट इज वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर रेडी टू लर्न। हम सीखने और सिखाने के लिए हैं। और सचिन भैया, ये मीटिंग रोज 2 बजे चलेगी। जितने भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दिन में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो प्लीज आप उनको बता देना, ताकि वो इस मीटिंग में आए, हमें उनका साथ मिले और उन्हें हमारा साथ मिले। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, दीदी एक बात थी जी भैया। दीदी, हम हमारे मीटिंग में एक बात कर सकते क्या? मतलब मैंने कुछ कॉर्पोरेट मीटिंग्स का एक सहभाग लिया था, तो जिसमें मुझे बताया गया था, वो जो हमारे MKCL का सहभाग है जी जी, उसमें, तो उन्होंने क्या किया है अभी, जो नैराश्य जो है तो दूर करने के लिए ना, नो नेगेटिविटी आवर्स बोल के एक इनिशिएटिव चालू किया है। मतलब किसी भी बारे में जो है ना, तो नेगेटिव नहीं बोलना। जैसे समझो कुछ हमारे ही लोग हैं जो मोदी केयर के बारे में कभी गलत बोलते हैं, कुछ हमारे प्रोडक्ट के बारे में गलत बोलते हैं, कुछ हमारे पे आउट के बारे में गलत बोलते हैं, कुछ हमारे PV के बारे में गलत बोलते हैं। तो है ना, ऐसा नेगेटिव इनिशिएटिव हम लेंगे, नो नेगेटिव आवर्स बोल के, जिससे हम पॉजिटिव के लिए थोड़ा कुछ कर सकते। तो आप उसको डेफिनेटली अच्छा कर सकते दीदी। तो वो भी थोड़ा मीटिंग में एजेंडा उसका भी थोड़ा अगर आप रख सकते तो प्लीज। बिल्कुल भैया। भैया तो देखिए, जी, आप अभी जो भैया ने बताया, भले उसको नो नेगेटिव आवर में ले लीजिए या नो नेगेटिविटी लाइफ में ले लीजिए, कैसा भी ले सकते हैं। देखिए आपको, अक्सर मोदी केयर से लिए बात करते हैं, ये जो भैया ने हमें टॉपिक दिया, इसके ऊपर अपन 5 मिनट बात करेंगे। देखिए नेगेटिविटी बोले तो द अदर पार्ट, जिससे आपको सुख नहीं मिल रहा होता है, जिससे आप दुखी होते हो। मतलब आपका अगर पे आउट अच्छा है तो यू आर ओवर द मून, आप तो बोलोगे नहीं आता है। जिस दिन आपको पैसे कम आए, जिस दिन प्रोडक्ट महंगा लगा, जिस दिन किसी ने आपको कुछ और बोल दिया, तो उस दिन आप नेगेटिव बोलोगे। तो आप ना सबसे पहले अपने आप से बात करो, टॉक टू योरसेल्फ। अंदर से ही नेगेटिव निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो ब्रह्मिंडे वही पिंडे, जो अंदर है वही अंदर, वही बाहर, एक ही चलेगा। तो अंदर नेगेटिविटी क्या है? लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। उसको बोलिए कि मेरे ऑरा को क्लियर रख, मेरे पास किसी की नेगेटिविटी ना आए। और द मोमेंट आप ये बोल दोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, खुद के ऊपर चेक रखना है। सुबह आपने बोल दिया, दिन में जैसे मैंने बोला कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। मैंने तो नो नेगेटिविटी का प्रण लिया हुआ है, मैंने तो बोलना ही नहीं नेगेटिव कुछ। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 दिन, कुछ भी आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। मीटिंग में तो फॉर श्योर हम नहीं करते हैं नेगेटिव कुछ भी, लेकिन आप अपनी लाइफ के साथ इसको जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये ख्याल आया कि मेरा एक गुण है वो अच्छा नहीं है, तो आप उसको क्या बोलो उसी वक्त की, नहीं मुझे क्या लेना है, मेरे में नेगेटिविटी आ रही है, उसी वक्त अपने इसको मैसेज कर दो, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द नेगेटिविटी, कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मुझे नहीं लेना है। अच्छा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। फिर क्या हुआ, महंगा है, क्वालिटी तो है ना, दिस इज सो वेरी गुड फॉर। उसी वक्त ही उसको आप पलटी कर दो, उसी वक्त ही जो थॉट पैदा हो रहा है ना, जो जन्म ले रहा है, उसको घुमा दीजिए। तो आप सभी लोग इसको 1 हफ्ता करके देख लीजिए। अगर आपने 1 हफ्ता नो नेगेटिविटी वीक आज से लेकर 7 दिन तक का कर लिया, 7 दिन में हम 28 लोग हैं, 28 लोगों ने, हमने 100% ना कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना। लेकिन ये होता नहीं है। आप बोल दोगे, आप बोलोगे यार इतनी जल्दी अंधेरा हो गया, अरे खाना तो बना नहीं, खाने वाले आ गए, बेकार जल्दी खाने वाले आ जाते हैं, ये हो, कुछ भी बाई नहीं आई, पानी नहीं आया, तो उसी वक्त बोल दो चल कोई नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। करेक्ट योरसेल्फ एवरी डे, करेक्ट योरसेल्फ। तो धीरे धीरे आफ्टर 7 डेज देखोगे आप ज्यादा शांत हो जाओगे, आपको ठंड आएगी अंदर, कृपा आएगी आपके अंदर, और उसके बाद ना आपकी जिंदगी ही नो नेगेटिविटी की जोन में चली जाएगी। और जिस दिन आपने ये बोलना छोड़ दिया ना, ये नहीं होता है, उस दिन आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लीडर्स को मैं नाम लेके नहीं बोलूंगी, बिकॉज वो पर्सनल हो जाता है। पर्सनली मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती। मैंने उनको बहुत बार बोलते सुना है कि यार बोलते ही है, होता नहीं, हमारा कब आएगा, हमारा तो आ ही नहीं रहा। ये आप पता क्या करते हो, आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से, अंदर से, पावर से बोल देते हो। जो आप अंदर से रियल से चाहते हो ना, वो होता है। जैसे वो 3 इडियट पिक्चर, वो क्या बोलता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो बेचारा सिचुएशन देखो,
लोगों का वो कहा, जब उसने एंट्री की है, मैं देखती रहती ऐसी चीजें बार बार, उसने एंट्री की, वहां पर कितना बुरा सीन चल रहा था, लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, लेकिन उसने उस सिचुएशन में ऑल इज वेल करके तो क्या कारनामे कर दिए। तो ये सारा कुछ, उससे फ्रिज का दरवाजा वापस जुड़ा नहीं तो उसने जोड़ा भी नहीं, छोड़ के आ गया, ऑल इज वेल, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कौन सा पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा गया तो सॉरी बोल दूंगा। बी हैप्पी, ट्राई टू एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट कीजिए, तो उससे ये है, ये हो जाएगा। तो भैया फॉर श्योर मैं इसके ऊपर काम करूंगी, अगर मैंने कर लिया तो सभी ने कर लेना है, तो हम नो नेगेटिविटी जोन में आ जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास हमारे शोभा वाडिकर जी हैं। शोभा वाडिकर जी, कैमरा बंद है आपका, अगर आप कैमरा चालू करेंगे तभी हम आपको इनवाइट कर पाएंगे। अर्चना पाटिल, शोभा वाडिकर, ऐसे चेहरे हैं जिनको अपना चालू रखना चाहिए। ये वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड, उसको पता है मैं उसका नाम लेने वाली हूँ, सारिका। प्लीज सारिका, ओवर टू यू। सारिका एक ऐसी शख्सियत है जो मुझे किन्वट में मिली है, मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगा और इसको मेरे में क्या अच्छा लगा, बट वी हैव अ रिलेशन। बहुत कम बार मिलते हैं बट वी हैव अ रिलेशन। ओवर टू यू माय डियर। क्या बोलना दीदी अभी। गुड मॉर्निंग की मॉर्निंग सभी को, अभी सब फ्रेंड। ओके, आपने बोलना है मेरा नाम सारिका है। बोलिए, मैं आपके आगे आगे बोलती हूँ। मेरा नाम सारिका नागरगोजे, मैं किन्वट से बिलोंग करती हूँ। अभी वर्षा दीदी का इंटरव्यू अभी उन्होंने बात किया तो मुझे काफी अच्छा लगा। मनदीप दीदी से सुना था उनके बारे में, तुम्हारे जैसे एक वर्षा है हमारी। अभी सभी लोगों का एक्सपीरियंस सुन के बहुत बहुत बढ़िया लगा। एक नई एनर्जी मुझ में आ गई और फिर से काम करने का। अभी तो दीदी ने ज्वाइन किया है ग्रुप, इसमें अटेंड करेंगे 2 बार का मीटिंग। जी थैंक यू दीदी। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड। सारिका की आवाज में ना एक अलग कशिश है जो मुझे हमेशा मेरे दिल तक सीधी आती है। सारिका, बहुत जल्दी आपके घर पे जाए मैंने आ रही हूँ, तो पता नहीं आऊंगी कब, लेकिन बहुत जल्दी आऊंगी और बिन बताए आ जाऊंगी। जल्दी आ जाओ। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। हमारी अनीता अग्रवाल जी स्क्रीन पे आ चुके हैं। जी अनीता जी, ओवर टू यू। राजे म्यूट हो अभी, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा नाम अनीता अग्रवाल है। मैं वैसे नांदेड़ से बिलोंग करती हूँ। शादी होने के बाद मैं औरंगाबाद शिफ्ट हुई हूँ। वैसे तो मैं मोदी केयर 2 साल से ज्वाइन कर चुकी थी, बट मुझे तब इतना पता नहीं था मोदी केयर के बारे में। एंड पापा मेरे जो है वो काफी फोर्स कर रहे थे कि एक बार आंटी से मिल ले, मनदीप आंटी से मिल ले। फिर मैंने फाइनली जब अभी जैन मंथ में गई थी मायके, तब आंटी के घर पे पर्सनली विजिट किया। आंटी जी ने कुछ 2-3 डेमो दिखाए। माँ यानी मेरी आंखें इतनी चमक गई, अरे ऐसा भी कोई मिराकल होता है बोलकर। आने के बाद में फिर मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों को दिखाया, नांदेड़ में भी कुछ फ्रेंड्स लोगों को डेमो दिखाया। उसमें कुछ लोग ज्वाइनिंग भी हो गए एंड कुछ लोग उसके यूजर भी बन गए। तो अभी उसे कंटिन्यू कर रही हूँ। मिल भी रहे हैं कुछ यानी कस्टमर्स वगैरह, दे डोंट वांट टू बी, यानी मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, बट वो यूजर टोटली रहना चाहते हैं, तो मैं उनको फिर वैसा सेल करते रहती हूँ। सो गुड, थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। ये अनीता जो है, अनीता अग्रवाल, ये नांदेड़ की बेटी है, नांदेड़ से शादी होकर औरंगाबाद गई है, हमारे फैमिली फ्रेंड है। इनके पापा की तरफ से हमें बेहतरीन बेहतरीन पूरी इंडिया के जो अच्छी चीजें वो खाने को मिलती रहती हैं। मेरे हस्बैंड के थ्रू उनके इनके घर से हमारे पास बहुत खाने का मटेरियल आता है। हमें तो डब्बा समझ में आ जाता है कि भैया के घर से आया है, हम गेस्ट वर्क भी नहीं करने की जरूरत पड़ती। वी आर वेरी श्योर। एंड अनीता बहुत स्वीट है, इनका बहुत प्यारा बेटा है। और देखिए अभी ये शी इज एजुकेटेड फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, और लेकिन क्योंकि माँ को अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए टाइम देना होता है, फैमिली को देखना होता है, तो उसके साथ साथ उसका सारा पोटेंशियल जो है वो कहीं निकलता नहीं है। उसके लिए लेडीज के लिए ऐसा नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है वो जरूरी है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि ऐसे सारे लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूना से है मंजू। मंजू जी, आपका स्वागत है, आप हमेशा मीटिंग में एक्टिव रहते हो। गुड गुड, 1 मिनट है, कहीं वोट ना, मेरे पैर पर बच्चा सोया है मेरा। ओके ओके ओके। हाँ मॅम, गुड मोदी केअर. गुड मोदी केअर मॉर्निंग जी. मॉर्निंग. ऍक्च्युली काय झालं, मी मीटिंग आता जॉईन केली, मला माहितच नव्हतं मीटिंग आहे म्हणून.
जी, आपने अपने बारे में बताना जी। मेरा नाम मंजू है, मैं पूना से हूँ, मैं इस टीम से हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, यही हाँ हाँ अच्छा अच्छा, मेरा नाम मंजूषा शिवाजी मुंडे है। मेरा ससुराल बसमत है और मेरा मायका जिंतूर है, परभनी डिस्ट्रिक्ट में। और आपके नांदेड़ से ही मेरा ससुराल नजदीक है ना बसमत। हाँ जी, हाँ जी, बसमत तो हमारे दिल के नजदीक है। हमारी डॉक्टर खराटे उधर से है। बसमत से हमने बहुत सारा बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने देखा बसमत के लोग ना जिधर भी होते हैं लाजवाब ही होते हैं। तो बड़ा अच्छा, मुखेड़ एंड बसमत दो ऐसे गांव देखे हैं मैंने जिनके लोग जिधर होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिवली करते होते हैं। तो प्राउड ऑफ यू। आप जिंतूर से हो तो हमारी रेखा देवकर जो है उनका जिंतूर में बड़ा अच्छा ग्रुप है। अब रेखा देवकर परमानेंट डीपी ओनर है। जब अभी सचिन भैया ने बात किया तो आप उनसे भी उनके टच में रहिए। आपके लोगों को किधर किधर आपके लोग हैं उनको बताइए। डॉक्टर दीपाली जी परभनी जाते रहते हैं, जिंतूर नजदीक है, तो वहां के कुछ लोग जो है आप डॉक्टर दीपाली जी को बोल दीजिए, वो आपके ग्रुप को टेक केयर करेंगे। तो नेक्स्ट, थैंक यू सो वेरी मच मंजू जी। एंड नेक्स्ट हमारे यूपी से गुरप्रीत जी को मैंने अभी नोटिस किया था, किधर चले गए? गुरप्रीत कौर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अगर अभी आपका कैमरा चालू था, मैंने आपको देखा था, लेकिन शायद कुछ नेटवर्क इशू आ गया है। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो गुरप्रीत, आप अपने आप को अनम्यूट करो। यू आर हियर, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ इधर से, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों सारे जो है मीटिंग अपने आप बंद हो गई और लगभग सारे ही लोग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन अभी फिर भी हम 19 लोग हैं एक साथ। तो गुरप्रीत जी अभी हम आपको देख पा रहे हैं। नेटवर्क का जो भी प्रॉब्लम आया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अभी ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही मैम? क्लियर है जी। मैं गुरप्रीत कौर है, मैं यूपी के जिला लखीमपुर खीरी से हूँ। न्यूज ज्वाइन हूँ, थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन मनदीप मैम की हेल्प से मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इसको करते हुए। कितने भी बहुत अच्छे हैं और ज्वाइनिंग तो है, लेकिन उसके साथ मुझे यूजर ज्यादा मिला है, तो ठीक है, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भगवान की से बहुत अच्छा होगा। पूरे लोग साथ बैठे हुए हैं। थैंक यू मैम। जी गुरप्रीत, थैंक यू सो मच। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है जिसके कारण या तो मैं नहीं सुन पा रही या वैसे ही नेटवर्क स्लो हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा टाइम कुछ मिनट ऊपर जा चुका है। हम 1 घंटे की मीटिंग होती है। जितने लोग अवेलेबल थे उन सबके साथ हमारी बात होगी। जिन लोगों ने कैमरा ऑन रखा था उनके साथ हमारे शोभा वाडिकर जी स्क्रीन पे आ चुके हैं। जी शोभा जी, मैम मुझे बोलना है थोड़ी। जी जी बोलिए, जी बोलिए। मेरी एक फ्रेंड से डाउनलाइन है, वैशाली का है, वो आपको इंट्रोडक्शन देंगी। ओके, वैशाली जी अपना कैमरा पहले ना, शोभा वाडिकर जी आप बात करें जब तक मैं वैशाली जी को ढूंढती हूँ उधर से। ओके ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैम। गुड मॉर्निंग शोभा जी। बहुत दिनों के बाद 2 की मीटिंग चालू हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और फिर से अपने जो लीडर्स है या फ्रेंड्स है, हम सब मिल सकते हैं। और संडे के दिन उधर पार्लर की ओपनिंग भी है मैम, वहां पर मीटिंग लेंगे अपन सब लीडर। ठीक है शोभा जी, बहुत बढ़िया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं शोभा जी को आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। शोभा वाडिकर जी वन ऑफ द मेन लीडर हैं हमारे मोदी केयर परिवार के, नांदेड़ के। जब हमने हमने मोदी केयर जब शुरू किया था, जब मनदीप ने मोदी केयर शुरू किया था, तो जो कुछ चंद लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया था उसमें से एक शोभा वाडिकर है। इन्होंने हमेशा हमें 100% सपोर्ट किया, 100% हमारा साथ दिया। हमारे जो भैया हैं वो वाडिकर साहब, जो थोड़े दिन पहले मैंने उनका ग्रुप पे फोटो वीडियो डाला था, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो हम उनकी वीडियोस वगैरह ज्यादा अपलोड नहीं कर सकते। वो शोभा जी को हेल्प करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब पर है। शोभा जी अपना पार्लर रन करते हैं। इनका बड़ा एक बेटा फिल्म लाइन में है और छोटा जो है, शायद बड़ा जो है वो अभी MPS की एंड इनकी तैयारी में है। एंड शी इज वेरी गुड। और मैं इनको अन्नपूर्णा के नाम से हमेशा ही बुलाती हूँ। और जब अन्नपूर्णा फॉर्म में आ जाए तो सारा जो दुनिया वो फॉर्म में आ जाएगी। अभी संडे को इन्होंने हमें इनवाइट किया है। संडे को इनका नया पार्लर का ओपनिंग हो रहा है, वही हमारी जगह होगी
अनीता जी, जो डीमार्ट की तरफ मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग मीटिंग एक इधर करेंगे एक उधर करेंगे, तो उधर की जो मीटिंग रहेगी वो हमारी शोभा जी के घर पे रहेगी। शोभा जी का घर मतलब शोभा जी का जो पार्लर रहेगा वो हमारा मीटिंग प्लेस प्लस शोभा जी का पार्लर दोनों जगह रहेगी। तो आप सभी को उस दिन आना है, जो भी हम रहेगा आपको बता देंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच शोभा जी, प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। नेक्स्ट हमारे पास जो वैशाली जी है, इन्होंने कैमरा बंद रखा हुआ है। अनीता जी इनको बोलिए कैमरा चालू करो। मैम मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ। जी शोभा जी बोलिए। मैं सबको कोई जो लीडर्स नए हैं उनको मैं बोले तो पहचान नहीं होंगी मेरी, मगर अभी मीटिंग से हमारी सबकी पहचान हो जाएंगी। और मैं ही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स की, जो मेरे आंखें हैं वो छोटी है मगर आंखों में मेरे सपने बहुत बड़े। वो सपने जो है पूरा करने के लिए मोदी केयर में आई हूँ। और फ्रेंड्स मोदी केयर इतना अच्छा है कि कोई भी ऐसा मत समझना कि ये बिजनेस या ये कंपनी ऐसी है वैसे है, मगर ये कंपनी की जैसे और मेरे लीडर ये दोनों के ऊपर भरोसा करके हमने आंखें बंद करके भी हम भरोसा करते हैं। और मोदी केयर में आने के बाद तो हमारे सपने पूरे होने ही वाले हैं। फ्रेंड्स मैं इतना ही बोलूंगी। और फिर से मैं अभी नए तरीके से फिर से मैं मोदी केयर करने के लिए तैयार हो गई हूँ मैं। बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच शोभा जी। आपने जो शब्द बोले ना माय डियर फ्रेंड्स, शब्दों को नोट करो। उन्होंने बोले आंखें छोटी है लेकिन सपने बड़े हैं। हम दिखने में कम दिखते हैं, हम दिखने में कम बात करते हैं, हम कई बार कम दखते हैं लोगों को, लेकिन हमारे सपनों की उड़ान जो है ना वो हमारे अंदर के हौसले से होती है। अंदर के हौसला जब बुलंद हो तो शोभा जी सारे सपने पूरे होते हैं। फॉर श्योर आपके भी सारे सपने पूरे होंगे। और जिस तरीके से आप शुरू से हमें लेकर खड़े हो, आप उसी तरीके से लेकर खड़े रहिए। वो था ना एक राजे की पूरी की पूरी स्वर्ग चली गई थी, मेरे को नाम नहीं याद उसका पूरा। वो पूरी एक राजा थे, वो कोई पुराने सतयुग की बात है शायद। तो वो उनका जो पूरा गांव था ना वो पूरी जगह को लेकर गए थे, आसमान में पूरा गांव चला गया था। तो हमारी शोभा जी उतना दम रखती हैं कि ये पूरे नांदेड़ को सक्सेसफुल करवा सकती हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच शोभा जी। नेक्स्ट हमारे अनीता जी के फ्रेंड वैशाली काले जी। जी वैशाली जी ओवर टू यू। अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते मैडम। मैं वैशाली इंद्रजीत काळे। मैं आपसे मिली थी अनीता जी के घर पर। राइट आई गॉट यू। आप लड्डू लेकर आए थे। यस हाँ, तो वैसे मेरा ससुराल वसमत में है। मैं नांदेड़ में अभी बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ पर आई हूँ। पिछली सारी अनीता जी ने मुझे बताया था मोदी केयर के बारे में, पर उतना मुझे इंटरेस्टेड लगा नहीं, वो कुछ मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने उतना। फिर बाद में एक बार डेमो बताया खराटे मैडम ने अनीता जी के घर पर, तो तब मुझे उनके वो मोबाइल के पीछे जो चिप लगाए थे वो बड़ी अच्छी लगी। तो उसकी वजह से फिर मैंने ठीक है ज्वाइन करके देखते कहा। फिर अभी मैंने 2 महीने से काफी प्रोडक्ट उसके यूज कर रही हूँ। एंटी एजिंग क्रीम मेरे बेड के पास ही रहता है, रोज लगाकर सो रही हूँ, तो काफी ग्लो भी आ रहा है। आई होप कि आपके जैसा ग्लो आ जाए। लव यू फॉर दिस। लव यू। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हुई मैं आपके बात करने के तरीके से। और इस वजह से आप भी एक अनीता जी खराटे मैडम और आप भी एक है वजह जिसकी वजह से ये नए बिजनेस में मैं आई हूँ। तो होप अच्छा बिजनेस करने की कोशिश करूंगी। फॉर श्योर वैशाली जी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर लविंग वर्ड्स। आई एम सो ग्रेटफुल। आती हूँ किस दिन, बैठेंगे चाय पियेंगे गप्पे लड़ाएंगे। और क्या, ये इतना अच्छा बिजनेस है, बातें करने के पैसे देता है। करना क्या है, बातें ही करनी है, तो बातें करने के पैसे मिलता है। और माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लेडीज, भले हमें 10 मिनट ऊपर हो गए लेकिन 2 बातें हम और करते हैं। ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो दुनिया है, इसको ना स्ट्रॉन्ग वुमन की जरूरत है। अभी हमने कल रात की वुमन पावर के ऊपर मीटिंग की थी, लेकिन ये जो है दुनिया, इसमें हमने ना अभी स्ट्रॉन्ग वुमन जो है, औरत जो स्ट्रॉन्ग हो उसकी जरूरत है। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग माँ एक स्ट्रॉन्ग बच्चे को पैदा कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है, उसको दुनिया के कैपेबल कर सकती है। इस समय बच्चे जो आ रहे हैं वो हाईटेक बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे घरों में, क्योंकि मोबाइल तो उनको पैदा होने से पहले मिल जाता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो सारी दुनिया को, गूगल को सर्च करके पैदा होते हैं। उसके बाद तो फिर दिमाग तो उनके पास होना ही है। पैदा होता है वो बच्चा मोबाइल गेम खेलता है, हमसे वो इसलिए आगे क्योंकि जितना हमें उतना तो वो लेकर पैदा हुआ है। तो अभी हमें
अपने आप को भी मोबाइल से दूर, फेसबुक से दूर, इंस्टा से दूर एक कारण लेकर, अभी हम सिर्फ रील देखकर बिजी हैं, रीलों पे आपको आना है, लोग आपको ढूंढेंगे, लोग आपको सर्च करें। जैसे आप मेरा दिन में, मेरे को महीने के आखिरी में पता चलता है कि कितने लोगों ने मुझे गूगल पे सर्च किया। आप वहां पर जब सर्च करते हो मनदीप कौर सिद्धू डालते हो तो वो महीने के एंड में मुझे बताते हैं कि आपको इतने लोगों ने सर्च किया। नॉर्मली मैं भी रेगुलर ओपन नहीं करती हूँ उसको, मेरी वीडियोस है, मेरा ये है वो है। ये कौन बोल रही है? सादी सिंपल हाउसवाइफ बोल रही, जिसको ये पता था कि मेरी पुरानी वीडियोस में आप सुन लेना, आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। मैंने वहां पर बोला है कि मैं, मेरा काम तीनों बच्चों के लिए क्या बेहतरीन किया जा सकता है यही था, घर में खाना क्या बनेगा, लंच डिनर में क्या बनेगा। लेकिन आज मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ इन छोटी सी आंखों, जैसे शोभा जी ने बोला, इन छोटी सी आंखों में बड़े बड़े सपने आ गए। अभी हम सब लोगों को मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है, एंड फॉर श्योर हम ये मिरेकल करने के लिए तैयार हैं। तो कल से हमारी मीटिंग फिर रहेगी। जितने लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम सो ग्रेटफुल, मे गॉड ब्लेस यू, एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़े। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। और कल 2 बजे की मीटिंग हम प्रॉपर एक सिस्टम के साथ लेकर आएंगे, आप लोगों को उसके लिए पता चल जाएगा, आपकी अपलाइन आपको इन्फॉर्म कर देगी। 2 से 3 की मीटिंग रहेगी, 3 बजे हम पूरी बंद कर दिया करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्रोइंग।